अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 75वां हिस्सा और आखिरी हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, मिफ्ताही इनका चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों ये मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 75वां पार्ट यानी कि 70 पार्ट, ये आखिरी पार्ट है दोस्तों। आज दोस्तों बस इसकी पूरी सीरीज़ ये आज से इंशाअल्लाह चाहे तो मुकम्मल हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज़ मैं एक वीडियो इसकी अपलोड ज़रूर करूँ, यानी कि एक पार्ट हम ज़रूर अपलोड करेंगे। तो मैंने अपना पूरा वादा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है। अब आप लोग इसकी सीरीज़ को जितना हो सके आगे बढ़ाएं, जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। क्योंकि जिन हज़रात ने भी इस सीरीज़ को शुरू से ना देखा हो, वो मेरे चैनल में जाके सब्सक्राइब करके इसकी पूरी मुकम्मल शुरू से लेके एंड तक देख सकता है। क्योंकि ये बहुत अहम सीरीज़ है दोस्तों। हमारे प्यारे आका की पैदाइश से लेके उनकी वफ़ात तक के पूरी मुकम्मल सीरीज़ ये बनी है दोस्तों। बड़ी प्यारी सीरीज़, क्योंकि ये हमारे आका ने एक एक चीज़ अपनी उम्मत के लिए बता दी है, करके दिखा दिया है कि किस तरह से ज़िंदगी बिताई जाती है, कैसे बिताई जाती है, एक एक चीज़ बता दिया है। और जो भी इंसान और अल्लाह अपने प्यारे महबूब के यानी कि हमारे प्यारे आका के नक्शे कदम में चलेगा, उनके बताए हुए रास्ते चलेगा, तो इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, यानी दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। दोस्तों हम लोगों को दोनों जहां में कामयाबी पानी है तो अपने प्यारे आका की सीरत को अपनाना है। इस सीरीज़ का चलाने का मतलब ही यही था कि हर इंसान, हर मुसलमान इस सीरीज़ से जुड़े और इस पर अमल करने की कोशिश करे। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जो भी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ेगा वो कामयाब हो जाएगा, समझ लीजिए। तो आइए हम लोग इसका आखिरी पार्ट यानी कि आखिरी भाग इसका देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 75वां हिस्सा और आखिरी हिस्सा है, यानी पार्ट 75 है और लास्ट पार्ट है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 74वें हिस्से में क्या सुना। हमने 74वें हिस्से में सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माना और आखिरी लम्हात का हम तस्करा कर रहे थे। हमने 74वें हिस्से में सुना कि पहली मर्तबा आपके सर में दर्द कब शुरू हुआ और कैसे बीमारी बढ़ती चली गई, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश होने लगे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी लश्कर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला की इमारत में रवाना किया था, लेकिन वो आपकी बीमारी को देखकर रुक गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई एतराज नहीं किया था। चलिए आगे सुनते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से किसी का भी कहीं जाने का दिल नहीं चाह रहा था। इतवार के दिन अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई, मुसलमानों में परेशानी फैल गई। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला को जब मालूम हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। देखा तो तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि आप बोल भी नहीं सकते थे। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला ने फौरन झुककर आपके पेशानी को बोसा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, फिर उन्हें हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला के सर पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुछ बोल नहीं सकते थे, मगर हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। ज़ियारत करने के बाद हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अपने लश्कर के अपने पड़ाव में चले गए। इधर बीमारी को बढ़ता देखकर सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवाई देने का इरादा किया। वो समझ गए कि ये तकलीफ कोई पलोसी बीमारी यानी फेफड़ों में पानी आ जाना और फिर खांसी उठना है। सहाबा इकराम ने वो बीमारी का अंदाजा लगाया, फिर उसी की दवाई तैयार की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दवाई लेने से इनकार किया, यानी मना फरमा रहे थे, मगर सहाबा इकराम समझे कि जैसे बीमार दवाई पीना पसंद नहीं करता, शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह इनकार फरमा रहे हैं। तो सहाबा इकराम ने फिर भी इनकार करने के बावजूद भी वो दवाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिला दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें दवा पिलाने से मना किया था ना, फिर तुमने मुझे क्यों पिलाई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सजा में फरमाया कि इस वक्त जितने भी आदमी यहां मौजूद है सबके मुंह में मेरे सामने वो दवाई डाली जाए, सिवाय अब्बास के, क्योंकि वो उसमें शरीक नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उस मजलिस में जितने भी सहाबा मौजूद थे सबको वो दवाई पीनी पड़ी। यहां तक कि हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोजे से थी, मगर फिर भी उनके मुंह में दवाई डाली गई। इस वाक़ये को वाक़ये लदूद भी कहते हैं। बहरहाल 12 रबीउल अव्वल
पीर का दिन सुबह के वक्त आपकी तबीयत पहले से अच्छी लगने लगी थी। सुबह की नमाज के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा हटाकर मस्जिद में देखा। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और खुशी की वजह से आपका चेहरा बहुत ज्यादा चमक उठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह खुश देखकर सहाबा का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा लगता था कि सहाबा अब नमाज तोड़ देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला इमाम थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उन्होंने इरादा किया कि वो पीछे आ जाए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को नमाज पूरी करने का इशारा किया और पर्दा डाल दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी झलक थी जो सहाबा इकराम ने देखी थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का सहाबा को मौका नहीं मिल सका। नमाज के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरन हुजरे में तशरीफ ले गए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सुकून से थे, तबीयत भी अच्छी लग रही थी। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर शहर से बाहर अपनी दूसरी बीवी के पास चले गए क्योंकि आज उनकी बारी का दिन था। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आकर लोगों से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अच्छे हैं। ये सुनकर लोगों को भी इत्मीनान हो गया, वो भी इधर उधर चले गए। सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने के बाद मुतमईन हो गए और सब अपने अपने घरों को चले गए। मगर यहां पर थोड़ी ही देर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा की कैफियत शुरू हो गई, यानी आखिरी लम्हात शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की गोद में सर रखकर लेट गए। तकलीफ की और कमजोरी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी और कमजोरी हर लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी और सेहत के आसार कम होते जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त पानी से भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में आप तकलीफ से बेताब हो जाते तो आप प्याले में अपना हाथ मुबारक डालते और अपने चेहरे मुबारक पर फेर लेते थे। उसी वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के भाई हजरत अब्दुर्रहमान हुजरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की तरफ इस तरह देखा जिससे अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला समझ गई कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह क्या आप मिसवाक करना चाहते हैं, मैं आपके लिए ले लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया हाँ मैं मिसवाक करना चाहता हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने मिसवाक लेकर अपने मुंह में चबाकर उसको नरम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की। नज़ा के दौरान में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर ये अल्फाज आ रहे थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मौत की बड़ी सख्तियां हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छत की तरफ देखा और हाथ उठाकर फरमाया अल्लाहुम्मा फी रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा फी रफ़ीक़िल आला, यानी ए अल्लाह मैं रफ़ीक़ आला में जाना चाहता हूँ जो नबियों और रसूलों की जगह है। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक और पाक रूह रफ़ीक़ आला की तरफ परवास कर गई और हाथ नीचे ठलक गया और इस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। जैसे ही ये खबर फैली तो मालूम होने लगा जैसे क़यामत आ गई। हर शख्स बदहवास हैरान परेशान हो गया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला पर तो सख्ते किसी कैफियत हो गई। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला रोते रोते बेहाल होते जा रहे थे, यहां तक कि हजरत अली बेहोश हो गए। अज़वाज मुतहरात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां गम से निढाल हो रही थी। हर मुसलमान रंज और गम से तड़प रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का हाल तो सबसे अलग ही था। उन्होंने जब ये खबर सुनी तो यकीन नहीं किया बल्कि तलवार खींचकर खड़े हो गए और कहने लगे कि बाज मुनाफिक ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज नहीं मरे हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार के पास गए हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। खुदा की कसम आप जरूर वापस आएंगे और उन लोगों को सजा देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के पास जब ये वहशतनाक खबर पहुंची वो उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नंगी तलवार लिए खड़े लोगों के सामने खड़े थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला चुपचाप सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में पहुंचे, इजाजत लेकर अंदर गए। यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां बैठी हुई थी, चारों तरफ बैठी हुई थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के सिवा सब ने अपने मुंह पर कपड़ा डाल दिया, अपने मुंह को ढक लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से आपने कपड़ा हटाया और पेशानी को बोसा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप पाक ही जिंदा रहे और पाक ही इस दुनिया से गए हैं। ये वही मौत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए लिखी थी और वो अब आ चुकी है। उसके बाद फिर आप पर कभी मौत नहीं आएगी। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने चेहरे मुबारक को ढांप दिया और बाहर आ गए। यहाँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के वो सब जुमले थे। हजरत अबू बकर ने उनको चुप कराना चाहा मगर हजरत उमर जज्बाती थे, वो खामोश नहीं हुए। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जरा सा बाजू हटकर खड़े हो गए और लोगों को इधर आने का इशारा किया। सब लोग फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला से हटकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की और फिर फरमाया कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है और जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले कि खुदा ताला जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है कि और नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह ताला के एक
रसूल, जिनसे पहले और भी बहुत सारे रसूल गुजर चुके हैं, अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो शहीद हो जाए तो क्या तुम दीन इस्लाम से फिर जाओगे? जो शख्स दीन इस्लाम से फिर जाएगा वो अल्लाह ताला का जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अल्लाह ताला अनकरीब शुक्रगुजार बंदों को इनाम देने वाला है। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान पाक की कई आयतें पढ़ी जिनमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला की जात के सिवा सब कुछ फना होने वाला है। उसके बाद हजरत अबू बकर ने एक लंबा खुतबा दिया जिसमें लोगों को समझाया कि अल्लाह से डरते रहो और बहुत सारी नसीहतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की ज़बान मुबारक से कुरान पाक की ये आयतें सुनकर हजरत उमर को और दूसरे लोगों की हैरत टूटी, वो होश में आए। हजरत उमर को तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने ये आयतें पहली बार सुनी हो। उसके बाद यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के खुतबे के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को आपकी वफात पर यकीन आया और फिर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के सब्र और आपके समझाने की वजह से लोगों को जबरदस्त कुव्वत मिली। सब लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके सामने से पर्दे हट गए, सब होश में आ गए और सबको इत्मीनान हो गया। बहरहाल उसके बाद मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के मुतालिक मशवरे करने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि नबी की रूह जिस जगह निकलती है उनको वही दफन किया जाता है। चुनांचे ये तय हुआ कि आपको हुजरे में ही दफन किया जाएगा। उसके बाद नाश मुबारक को वहां से हटाकर वहां पर लहद यानी कब्र खोदी गई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला वगैरह ने आपको गुस्ल दिया। हजरत उसामा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम शिकरान पानी डालते थे और हजरत अली रजी अल्लाह तआला गुस्ल दे रहे थे। वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कमीज पहन रखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कमीज के समेत ही नहलाया गया। बाद में जब तीन कपड़ों का कफन दिया गया तब वो कमीज उतारा गया। उसके बाद जनाजा तैयार करके आवाम के लिए हुजरे में रख दिया गया। सहाबा के गिरोह आने लगे, यानी जमात के जमात आने लगी। अंदर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पढ़ते, फिर अपने महबूब की आखिरी जियारत करके रोते हुए, बिलखते हुए, हिचकियां लेते हुए, आंसू बहाते हुए वापस आ जाते। मर्दों के बाद औरतों ने भी इस तरह नमाजें पढ़ी, फिर बच्चों ने नमाजें पढ़ी। आखिर मंगल का दिन भी ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद ये सिलसिला खत्म हुआ और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरे आयशा रजी अल्लाह तआला में दफन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये आखिरी सीरीज़ का पार्ट था, यानी कि 75 पार्ट फाइनल पार्ट था। दी एंड हो गया आज से इस सीरीज़ का। और दोस्तों, इस सीरीज़ से हमने क्या सीखा दोस्तों? हमारे प्यारे आका ने हमें एक एक चीज़ बता दी है। यूँ समझ लीजिए दुनिया से जाते जाते उन्होंने अपनी उम्मत के लिए क्या दर्श दिया है कि उम्मत को बहुत मोहब्बत करते थे। सोचिए, जब मलकुल मौत जो कभी किसी को बता के उसकी रूह नहीं कब्ज़ करते, कितने अदब से, कितने एहतराम से, कितनी इज़्ज़त से आप मलकुल मौत आए और पहले सलाम किया, फिर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, क्योंकि अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, क्या जिब्राइल अमीन, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा? सोचिए कितनी मोहब्बत करते थे अपनी उम्मत से कि आखिरी लम्हा जब उनका इस दुनिया से रुखसती का था तब भी उन्होंने अपनी उम्मत को बहुत याद किया। और हम सबको चाहिए कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी वो शान है कि मलकुल मौत भी उनसे इजाज़त लेके उनकी रूह कब्ज़ करने के लिए बात कर रहा है कि अगर आप इजाज़त दें तो रूह निकालूंगा और नहीं देंगे तो मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा, आपकी ज़ियारत करने के लिए मैं आया था। तो सोचिए, ये है हमारे नबी की शान कि मतलब अम्बियाओं के अम्बिया, पैगम्बरों के पैगम्बर लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि अपने महबूब की उम्मत में हमको भेजें। वो शान थी हमारे आका की, ये उस प्यारे नबी के साथ वसल्लम की वो शान थी। और हम सबको चाहिए कि अपने प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले। उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो दोनों जहां में हमें कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ने चाहा तो। और सबसे अहम उन्होंने जो दर्स दिया है वो है नमाज। नमाज का उन्होंने बहुत कसरत से कहा है कि नमाज अब मेरी आँखों की ठंडक है। जो भी मुसलमान नमाज़ पढ़ेगा, 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए, वो हमारा अपने आका को समझो आँखों में ठंडक पहुँचाएगा। ये समझ लीजिए आप। तो नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज हर गुनाहों से बचाती है, हर मतलब बुरे काम से नमाज रोकती है। तो नमाज बहुत अफजल है। 5 टाइम की नमाज़ खुद ही पढ़ें, अपने घर के ताकीद करें, जो भी आपके घर में हो सबको नमाज की दावत दें। और नमाज़ पढ़ने जब आप जाएँ तो अपने दोस्त यारों को सबको नमाज की दावत दें। आपके कहने सोचो किसी एक ने भी अगर नमाज़ पढ़ी तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन उसके आपको भी सवाब उसका ज़रूर मिलेगा। तो नमाज बहुत अफजल इबादत है दोस्तों। नमाज बिल्कुल तर्क ना करें, नमाज खूब पढ़ें और ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को दावत दें। और ये सीरीज़ का आप दोस्तों एंड हो गया है। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वक्त बर्बाद होता है, बहुत मेहनत लगती है। वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, थंबनेल बनाओ, सब कुछ बनाने में बड़ा वक्त बर्बाद होता है दोस्तों। तो हमारी मेहनत होती है, उसको ज़ाया ना जाने दें,
اس کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں اور سیکھا کریں دوستوں، کیونکہ یہ اسلامک ویڈیو کا جو کانسیپٹ ہے، اسی لیے میں اسلامک ویڈیو کا چینل بنایا ہے کہ اسلام لوگوں تک پہنچے، دین لوگوں تک پہنچے۔ جو معلومات مجھے ملتی ہے میں فوراً آپ لوگوں کو ذریعے سے شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرے چینل پہ آپ کو تمام اسلامی ویڈیو ملے گی، ہر ٹاپک پہ زیادہ تر ملیں گی دوستوں۔ اور جو ٹاپک آپ کو چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ ویڈیو بھی ریئیکشن دوں گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اب انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔